हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। आप लोग अगर ट्रेन से या फिर प्लेन से सफर करने जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो एक बहुत जरूरी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपको बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वो बात ये है कि सभी स्टेट के अपने हेल्थ प्रोटोकॉल रूल है, और ये जो रूल है वो सब स्टेट के अलग अलग हैं। सभी राज्यों ने अपने अलग अलग हेल्थ प्रोटोकॉल रूल बनाए हैं, और आप जिस स्टेट में जाएंगे, मान लीजिए आप जा रहे हैं बैंगलोर से मुंबई, तो मुंबई आता है महाराष्ट्र में, मतलब आप जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट में। तो आप जिस स्टेट में जाएंगे आपको उस स्टेट के हेल्थ प्रोटोकॉल रूल फॉलो करने हैं। मतलब ये हुआ कि आप जिस शहर में जा रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं, उस स्टेट के हेल्थ प्रोटोकॉल रूल आपको जानना और उन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस स्टेट में पहुंचने के बाद वो रूल आपको फॉलो करने होंगे। कंपलसरी है आपके लिए वो रूल फॉलो करना, इसलिए बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए यात्रा करने से पहले आप ये रूल देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से इनको पढ़िए और समझिए। 25 में से डोमेस्टिक फ्लाइट फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन इस बार का सफ़र आप लोगों का पहले के सफ़र से काफ़ी अलग होगा, क्योंकि अब काफ़ी सारे नए नियम आ गए हैं जो लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, जिस पर मैंने आपको जितने भी नए नियम हैं उनके बारे में बताया है, वेब चेक इन और बोर्डिंग पास के बारे में बताया है, और मैंने आप लोगों को लगेज के बारे में बताया है। ये सारी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इन वीडियो पर मेरे पास एक कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आया है, वो ये कि क्या फ्लाइट जर्नी के लिए ई पास कंपलसरी है। अगर आप लोग फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो क्या आपके पास ई पास होना चाहिए। तो आज का वीडियो मैंने आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देने के लिए बनाया है। अब अगर बात करें ई पास की, जो ये है कि फ्लाइट जर्नी के लिए क्या ई पास जरूरी है या नहीं, तो कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने हेल्थ प्रोटोकॉल रूल में ई पास को मैंडेटरी बताया है। मतलब अगर आप उस स्टेट में जा रहे हैं, चाहे ट्रेन से जाएं चाहे प्लेन से जाएं, कैसे भी आप उस स्टेट में जा रहे हैं, तो आपके पास ई पास होना कंपलसरी है। अब आपको अपने स्टेट के हेल्थ प्रोटोकॉल रूल कैसे पता चलेंगे, कैसे आप उन्हें पढ़ें, कैसे समझें, ये मैं आपको अपने इस वीडियो में बता देती हूँ। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और उसके साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से वो स्टेट हैं जिन्होंने ई पास को मैंडेटरी कर रखा है। अगर आप उन स्टेट में ट्रेवल करने जा रहे हैं, मतलब जो आपकी अराइविंग सिटी है वो उन स्टेट में पड़ रही है, तो फिर आपके लिए ई पास कंपलसरी है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सभी स्टेट के हेल्थ प्रोटोकॉल रूल देखने के लिए हम किसी भी एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से चेक कर सकते हैं। सभी एयरलाइंस की वेबसाइट पर हेल्थ प्रोटोकॉल रूल दिए हुए हैं सभी स्टेट वाइज। तो मैं यहाँ पर इंडिगो की वेबसाइट पर जाती हूँ, इंडिगो ऑफिशियल वेबसाइट पर, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आपको कैसे सर्च करना है। ये है उसका लिंक www.goindigo.in। ठीक है, तो इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। ये देखिए, ये इसका होम पेज ओपन हो गया है इंडिगो का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फर्स्ट पेज पर ही कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि स्टेट वाइज रेगुलेशंस फॉर ट्रैवलर्स एंड बिफोर यू ट्रैवल प्लीज चेक द एप्लीकेबल रूल्स ऑफ द अराइवल सिटी एंड स्टेट। यहाँ पर क्लिक करते हैं, नो मोर पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, और अब आप यहाँ देख सकते हैं स्टेट वाइज रेगुलेशंस, स्टेट वाइज गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल में गाइडलाइंस मिल जाएगी। सभी स्टेट की अलग अलग गाइडलाइंस यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी गाइडलाइन आपको मिलेगी। देखिए, हर स्टेट के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जो भी आपका स्टेट हो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ऊपर जैसे ही इस पेज पर आए तो ये सबसे ऊपर जो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये क्लिक हेयर है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर इस पेज पर सारे स्टेट के नाम दिए हुए हैं, और सबके जो मैंडेटरी रूल्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, सभी स्टेट के नाम दिए हुए हैं, और सबके आगे 5 कॉलम बना दिए हैं इन्होंने। जैसे कि पहला इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन, पैसेंजर ऑब्लिगेशन, एयरलाइन ऑब्लिगेशन, एयरपोर्ट स्टेट ऑब्लिगेशन। तो सब स्टेट के इन्होंने 5-5 कॉलम में डिवाइड किया है, जिसके आगे उसके रिलेटेड जो रूल्स हैं वो लिख दिए हैं।
तो यहाँ पे इस पेज पे मुझे काफ़ी इजी लगा समझने में, इसलिए मैं इस पेज पर आई हूँ। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी स्टेट है, आप जिस भी स्टेट में जा रहे हो, या तो मैंने अभी जो आपको गाइडलाइंस दिखाई थी वहाँ जा कर के आप उसकी फुल गाइडलाइंस पढ़ लीजिए एक बार। और दूसरा, इस पेज पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आकर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। आप जिस स्टेट में जा रहे हैं, आपका एक ही स्टेट होगा, तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में सारे स्टेट वाइज नहीं दिखा रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ ई पास के बारे में। तो यहाँ पर कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने फ़्लाइट जर्नी के लिए ई पास कंपलसरी कर रखा है, कि अगर आप फ्लाइट से जर्नी करके उस स्टेट में आते हैं, उस सिटी में आते हैं, तो वहाँ पर आपको ई पास दिखाना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम वो स्टेट ढूंढते हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मुझे ई पास ढूंढना है तो मैं कंट्रोल F प्रेस करती हूँ कीबोर्ड पर। ये सर्च बार ओपन होके आ गया है, तो यहाँ पे टाइप करना है ई पास। ओके, ई पास करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ देखिए ये ई पास, यहाँ पर उसने इसको हाईलाइट कर दिया ई पास को। अब ये ई पास ये जिस भी स्टेट के लिए है, पहले देख लेते हैं किस स्टेट के लिए है ई पास। ये छत्तीसगढ़ स्टेट के रूल्स में ये है कि ऑल अराइवल पैसेंजर हैज़ टू हैव ई पास डाउनलोडेड विद ऑल पैसेंजर अराइविंग टू रायपुर। तो आप अगर छत्तीसगढ़ स्टेट में जा रहे हैं, रायपुर आपकी फ़्लाइट जा रहे हैं, रायपुर फ्लाइट से जो छत्तीसगढ़ स्टेट में पड़ता है, तो आपके लिए ई पास कंपलसरी है। पैसेंजर टू डू रजिस्ट्रेशन बिफोर बोर्डिंग ऑन द बिलो लिंक। बोर्डिंग से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है इस लिंक पर। तो आप लोग समझ लीजिए ये नियम, छत्तीसगढ़ स्टेट में आप ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट आप पहुंच रहे हैं, और तो फिर आप ये लिंक देख लीजिए, इस लिंक पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये देखिए ये पेज ओपन होकर के आया, उस लिंक पर मैंने क्लिक किया, ये पेज ओपन होकर के आया। यहाँ पर आप देखिए, आप ई पास के लिए अगर आप एयर से या रेल से ट्रैवल कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ स्टेट जा रहे हैं, तो ई पास के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, तो सिंपल है बहुत ही। लिंक भी दिया हुआ है, तो उस लिंक पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो मैंने आपको लिंक दिखाया, इस लिंक पर आप इस लिंक को नोट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इस लिंक पे जा सकते हैं, या फिर इस तरह से आ सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ई पास के लिए। अब दूसरा स्टेट ढूंढते हैं, तो यहाँ पे मैंने इंटर पर क्लिक किया। अब ये दूसरा स्टेट, यहाँ पर भी देखिए इस स्टेट में मैंडेटरी वेरिफिकेशन एट ओरिजिन दैट पैसेंजर हैज़ ई पास एंड रजिस्टर्ड इन सेवा सिंधु पोर्टल। तो ये है कर्नाटका के लिए, ये कर्नाटका की हेल्थ प्रोटोकॉल रूल है। इसमें आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सेवा सिंधु पोर्टल पर आप चले जाएंगे। इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आप एक बार ये एयरलाइंस ऑब्लिगेशन पढ़ लीजिए। मैंडेटरी वेरिफिकेशन एट ओरिजिन दैट पैसेंजर हैज़ ई पास एंड रजिस्टर्ड इन सेवा सिंधु पोर्टल। देखिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि पैसेंजर के पास ई पास हो और उनका सेवा सिंधु पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप कर्नाटका स्टेट में जा रहे हैं तो आप ये लिंक देख रहे हैं ना, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। देखिए ये पेज ओपन होकर क्या है, सेवा सिंधु पोर्टल का। यहाँ पर नीचे आएंगे, सबसे ऊपर ये देखिए, सॉरी नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट कॉलम दिखा रहा है, अदर स्टेट्स टू कर्नाटका बाय रेल एयर फ्लाइट्स अप्लाई हेयर ई पास। आप अदर स्टेट से कर्नाटका आ रहे हैं, चाहे रेल से आ रहे हैं, चाहे एयर फ्लाइट से आ रहे हैं, आपको ई पास के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आप इस लिंक के आगे जाएंगे और आपको सारे प्रोसीजर दिख जाएंगे कैसे आप ई पास के लिए अप्लाई करें। अब चलिए वापस आते हैं, कर्नाटका हो गया। अब फिर से इंटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक और स्टेट आ रहा है ई पास के लिए, केरला। केरला के लिए भी ई पास कंपलसरी है, मतलब अगर आप केरला जा रहे हैं, आपका स्टेट केरला है, तो ई पास कंपलसरी है। ये देखिए गाइडलाइंस, अराइवल पैसेंजर नीड्स टू कैरी ई पास आफ्टर रजिस्टरिंग देयर डिटेल्स इन स्टेट्स कोविड जगराता पोर्टल लिंक बिलो। ठीक है, ये यहाँ पर इसका पोर्टल दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस लिंक पर पहुँच जाएंगे। ये केरला का है स्टेट, आप नोट कर लीजिए केरला। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, पेज ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए पब्लिक सर्विस में डोमेस्टिक रिटर्नीज पास, तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ से आप ई पास जनरेट कर सकते हैं।
अभी फिर से बैक जाते हैं। अब ये देखिए एक और स्टेट पे आया ई पास, तमिलनाडु। ये देखिए तमिलनाडु, ऑल पैसेंजर्स ट्रेवलिंग टू तमिलनाडु नीड रजिस्टर ऑन स्टेट वेबसाइट एंड अप्लाई फॉर TNE पास। यहाँ पर जो भी तमिलनाडु स्टेट में जा रहे हैं सबके लिए कंपलसरी है, स्टेट वेबसाइट है ये, उस पर रजिस्ट्रेशन कराना और ई पास लेना। तो ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, इस लिंक को आप नोट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इस लिंक पर भी जा सकते हैं। ये देखिए लिंक दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से क्लिक करिए और आपका पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर पहले आपको अंदर जाने के लिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ये कैप्चा कोड डालना होगा, आपके नंबर पे OTP आएगा और उसके आगे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि कैसे आपको ई पास के लिए अप्लाई करना है। जैसे हर पेज पे मैंने आपको दिखाया ऑप्शन दिए हुए हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ऑप्शन दिया होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिर से बैक जाते हैं। हाँ, अब मैं सर्च कर रही हूँ तो और ई पास हाईलाइट नहीं हो रहा है, मतलब कि टोटल ये 4 स्टेट हैं जहाँ पर ई पास कंपलसरी है। एक तो आपका छत्तीसगढ़, अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट जा रहे हैं ई पास कंपलसरी है। दूसरा है आपका कर्नाटका स्टेट में। तीसरा आपका केरला स्टेट में, और फिर आपका तमिलनाडु। मतलब ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ई पास कंपलसरी है। ये जितने भी स्टेट की गाइडलाइंस थी ये सब मैंने एक बार पढ़ी भी थी और अभी मैंने आपके सामने ही आपको सर्च करके भी दिखाया कि किस किस स्टेट में ई पास कंपलसरी है। इसके अलावा बाकी आप लोग जिस स्टेट में जा रहे हैं आपको सिर्फ उस स्टेट की गाइडलाइन पढ़नी है तो आप उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतने सारे स्टेट की आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ एक स्टेट की पढ़नी रहेगी। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। और अगर इन 4 स्टेट के अलावा और कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पर ई पास ज़रूरी है और आप उस स्टेट में जा रहे हैं, आपने वो गाइडलाइंस पढ़ी और आपको ये पता चला कि इसके लिए इस स्टेट में जाने के लिए ई पास ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि इस स्टेट के गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है कि ई पास ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग अपने स्टेट की गाइडलाइंस ज़रूर से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो यूजफुल है प्लीज़ इसको आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने कमेंट करिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।